चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन वरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष हरे कृष्णा। तो फिफ्थ कैंटो और दैट इज द थर्ड चैप्टर। छोटा चैप्टर है, करीब इसमें 19 वर्सेस हैं, लेकिन कई सारी शिक्षाएं हैं इस चैप्टर में से जिसमें सीखने को मिलेंगी। तो ऋषभदेव का प्राकट्य होगा आने वाले अगले चैप्टर में, चौथे में, और पांचवें में वैसे इसी चैप्टर में आ जाता है। तो चौथे में उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में है और पांचवें में उनकी शिक्षाएं हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिफ्थ कैंटो का फिफ्थ चैप्टर, जिसमें कि प्रभुपाद जी ने अपने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं सबसे ज़्यादा लेक्चर इसी पे दिए हैं, ऋषभदेव की टीचिंग्स पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचिंग्स ऋषभदेव की। So let's go one by one. So here we see Lord Vishnu's appearance in the King Nabi sacrifice. So Shukdev Goswami continued to speak. Shukdev Goswami ने बोला, शुरू किया। महाराज नाभि, और सबको पता होगा महाराज नाभि सबसे बड़े पुत्रों में से थे राजा अग्निधर के। और अग्निधर के हमने पूरा का पूरा जो एक वर्णन था, कैसे उनका पूरा चित्ती से संग हुआ और कैसे ये वंश आगे बढ़ा, इसके बारे में कल चर्चा की गई थी। तो महाराज नाभि के विषय में Maharaj Nabi, the son of Agnidhar, wished to have sons, and therefore he attentively began to offer prayers and worship the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the master and the enjoyer of all sacrifice. Maharaj Nabi's wife, Meru Devi, who had not given birth to any children at that time, also worshipped Lord Vishnu along with her husband. Right? तो दोनों पति पत्नी मिलके यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करके क्या है, प्राप्त करना चाहते हैं किसको, पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। आगे वो देखते हैं क्या होता है। इसी के सेक्शन में सेकंड वर्स में ये बात बताई जाती है कि अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है, एनीबॉडी वांट्स टू अटेन कृष्णा, और इवन इफ वांट टू सैक्रिफाइस में भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो उसको ये 7 चीजें पता होनी चाहिए जो भगवान को ऑफर की जाती हैं। तो 7 चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो द्रव्य होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना, चढ़ाए जाते हैं उस समय यज्ञ वगैरह में। उसी प्रकार से समय, काल, है ना, प्लेस, स्थान, देश देखा जाता है क्या है। मंत्रों के द्वारा ऋत्विक जो आहुति चढ़ाते हैं, और दक्षिणा, हाँ, दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है जो प्रीस्ट यज्ञ करा रहे होते हैं उनको। और कुछ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका ध्यान देना पड़ता है, और कई सारे नियम होते हैं बेसिकली। तो ये सब 7 चीज़ों को क्यों बताया गया है, क्योंकि ये 7 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी यज्ञ को करने के लिए। और कलयुग में इसीलिए इन 7 में ही कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी त्रुटि रह जाती है। इसी कारण से इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया है वो नाम संकीर्तन है। आप किसी भी स्थान पे बैठ के अगर नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, महाप्रभु तो बताते हैं जितने भागवत में एक स्थान पे कि कुछ नहीं, परिवार के 2-3 लोग इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर के बस घर के दरवाजे पे बैठ जाएं, और भगवान ने सबको 2 ताली दी है तो 2 हाथ से तालियां बजाएं और भगवान के नाम का कीर्तन करें, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करें। तो अपने आप में यज्ञ करने के समान है, इसमें और कोई भी इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पुराने कालों में इन सब का बहुत महत्व हुआ करता था, द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विक, दक्षिणा और विधान का। और एक एक चीज़ पे इतना ध्यान दिया जाता था कि कहीं भी किसी में त्रुटि न रह जाए, ताकि त्रुटि हुई तो यज्ञ का सही
जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये तरीका होता था भगवान की कृपा को आकर्षित करने का। लेकिन ये एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं, लेकिन इसके पीछे स्पिरिट बहुत मैटर करती है, किस स्पिरिट से कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पिरिट होती है जो भगवान को खींचती है। ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स नहीं खींचते हैं भगवान को। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, लेकिन जो खींचने वाली चीज है वो क्या है? स्पिरिट, एक जीवात्मा की प्रेममयी पुकार जो उनको खींच करके लेके आती है। तो लेट्स सी, आगे हम देखते हैं क्या होता है। सो क्वेश्चन आता है, डज द लॉर्ड कम्स बाय दीज ऑफरिंग्स? क्या भगवान इन सारी ऑफरिंग से द्वारा आते हैं? तो नेक्स्ट वर्स में बताते नहीं, ऐसा नहीं है। सो महाराज ने अभी, जो बहुत बड़े भक्त भी थे, उन्होंने जब इसे ऑफर करना शुरू किया, उसमें कुछ सारी चीजों का ध्यान देने वाला है ना। उन्होंने जब ऑफर किया तो क्या किया? विद ग्रेट फेथ एंड डिवोशन, श्रद्धा, बहुत श्रद्धा के साथ भगवान को भक्ति के साथ इसको अर्पित किया। इसलिए हम कोई भी भक्ति में क्रिया करते हैं ना, उस भक्ति क्रिया में अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो क्रिया ज्यादा रिजल्ट लेके नहीं आती है। भले आप कुछ भी करिए, है ना, जब कुछ भी करें, आप भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं मान लीजिए, लेकिन आपको कोई श्रद्धा नहीं है कि भगवान खाते हैं, आपको लगता है ऐसे ही रख दो सामने, खा लेंगे खा लेंगे, नहीं खाएंगे खाएंगे, भाई हमें तो प्रसाद मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वास्तविक रूप से हमें देखना चाहिए कि भगवान खाते हैं। कृष्णा ईट्स। कैसे भगवान कोई कह सकता है? क्या प्रूफ है भगवान खाते हैं? क्योंकि भगवान गीता में खुद इस बात को बोलते हैं, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। अश्नामी, अश्नामी, ये शब्द अश्नामी का मतलब होता है मैं खाता हूँ। एज अ सिंगल पर्सन, एज अ सिंगल पर्सन, सिंगुलर पर्सन, ही इज सेइंग दैट मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, विश्वास रखो मेरे पे। तो मतलब ये हमें विश्वास की बात है, विश्वास रखना चाहिए, भगवान खाते हैं, है ना। इसी को कहते हैं फेथ एंड डिवोशन। इस फेथ और डिवोशन के साथ भगवान को ऑफर करना। और दूसरी चीज, दूसरी क्वालिटी क्या थी महाराज नाभि के अंदर? विथ प्योर अनकंटेमिनेटेड माइंड, विशुद्ध भाव, मन में कोई मलिनता नहीं थी, मन में कोई भी गंदगी नहीं थी, किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना था। दैट वाज द ओनली इंटेंशन बिहाइंड डूइंग एनीथिंग। एंड सुपरफिशियली परफॉर्मिंग सम यज्ञ इन द लाइन ऑफ प्रवर्ग्य, द काइंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ड्यू टू हिज अफेक्शन फॉर हिज डिवोटी। अब भगवान के साइड से क्या था? भगवान का कौन सा स्वभाव है? भगवान का स्वभाव है वो भगवान भक्तों के प्रति बहुत वात्सल्य भाव रखते हैं, इसलिए कहते हैं भागवत वात्सल्यतया। भगवान क्या है? भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज। इस कारण से भगवान आते हैं। भगवान को और क्या चीज मजबूर कर सकती है संसार में? कोई चीज मजबूर नहीं कर सकती। आप बैठ के कितना मंत्र जाप करते रहो, कृष्ण को नहीं खींच पाएंगे अपने तरफ। क्यों? क्योंकि कृष्ण एक्सटर्नल से नहीं अट्रैक्ट होते, कृष्ण अट्रैक्ट होते हैं इंटरनल सब्सटेंस से। क्या बुला किस ले रहे हो? व्हाट्स द रीजन ऑफ योर कॉलिंग मी? बहुत मैटर करता है। इसलिए भक्ति इज अ मैटर ऑफ हार्ट। इसको ऐसा कल्टीवेशन करना होता है हार्ट का कि हमारी सच्ची हृदय से पुकार हो कृष्ण के लिए, कृष्ण हमारी पुकार सुन करके आए। बहुत इंपॉर्टेंट है। And he appeared before the king Nabi in his unconquerable and captivating form with four hands. भगवान के समक्ष भगवान सारे के सारे लोगों के सामने प्रकट हुए। बताओ कितनी बड़ी बात है भगवान के सामने आना। ऐसे भगवान कहाँ आते हैं सामने? ठीक है, अर्च विग्रह के रूप में भगवान हमारे साथ साक्षात हैं, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। लेकिन वैसे अगर हम कहें भगवान साक्षात गरुड़ पे उड़ के सामने हमारे आ रहे हो, क्या दिन होगा हमारे लिए, कितना डिवाइन। एक दिन हम मार करके जीवन भर उस दिन को याद रखेंगे कि भगवान हमारे सामने आए थे। और अब वो दिन है महाराज नाभि के सामने भगवान प्रकट होते हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप है भगवान का, देखिए आगे। यस, बहुत ही सुंदर भगवान, एकदम ब्राइट। भगवान की सुंदरता का वर्णन बहुत बार आता है शास्त्रों में, एकदम ब्राइट, चमक रहे हैं भगवान, है ना। और जितने भी पर्सनैलिटीज आज तक हमने दुनिया में देखी है, उन सब पर्सनैलिटी मैच भी नहीं कर सकती भगवान के आगे। जितने लोग हमने देख रखा है, भले हमने यूट्यूब पे देख रखा हो उनको, चाहे इमेजेस देख रखी हो उनकी, कुछ भी देख रखा हो, वो सब मैच नहीं कर सकते भगवान से, कि भगवान का ट्रांसजेंडर फॉर्म इतना सुंदर है। सिल्क के गारमेंट्स, जिल की धोती भगवान ने डाल रखी है, उनके चेस्ट पे शिवस का मार्क है, और हाथों में उन्होंने, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है, और बहुत ही सुंदर जो वनों की माला है उससे अपने आपको सुशोभित कर रखा है, कौस्तुभ मणि डाल रखी है, और मुकुट, कानों में कुंडल, हाथों में कड़े, बेल्ट और मोतियों की माला, आर्मलेट्स, पैरों में एंकल बेल्स, और इस प्रकार से कितने नाना प्रकार के आभूषणों से भगवान ने अपने को सुशोभित किया। ऐसे भगवान के इन्हीं सुंदर स्वरूपों के ऊपर बहुत सी सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे गए हैं। बहुत सारे अलग अलग स्तोत्र मिलेंगे, अलग अलग संप्रदायों में लिखे गए हैं, अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। और ऐसे एक स्तोत्र हमने सोचा कल सुने थे, इसको आपसे शेयर करने का। यह श्री हरि स्तोत्र है, श्री विष्णु
आचार्यों ने इसको लिखा है, और ये बहुत ही सुंदर भगवान के इसी चतुर्भुज स्वरूप का वर्णन करते हैं. सो लेट्स सी दिस वन, वेरी ब्यूटीफुल. जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीकहेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् समस्तामरेशं द्विरेवाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्बोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम् So this is this is a very beautiful composition and also sung very nicely. है ना? So this gives us some higher taste in life. है ना? Higher taste in life in the sense कि when we see such स्त्रोतास, ऐसे स्तोत्र लिखे जाते हैं भगवान को लेकर के, जो कि बड़े ही उन्नत शब्दों में, उत्तम श्लोक भगवान को कहते हैं, कि बहुत ही उन्नत शब्दों में. एक वर्ड जो मेरे को बड़ा टच किया इसमें, हाँ, खड़ग अधासीनम, है ना? भगवान पक्षी गरुड़ जी पे बैठ के आते हैं. कृष्णा, लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ कम सिटिंग ऑन गरुड़, और ऐसे ऐसे स्थानों पे आते हैं और अपने भक्तों के लिए बहुत बहुत करुणा रखते हैं भगवान, और कहीं भी किसी भी स्थान पे आ जाते हैं. कहने का अभिप्राय है कि ऐसे भक्ति से भरे हुए जब प्रार्थनाएं होती हैं, भक्ति से भरी ऑफरिंग्स होती हैं, देन कृष्णा एक्सेप्ट्स इट. कृष्णा इज रियली लुकिंग फॉर दैट लव फ्रॉम एवरी जीवा. हर जीव से वो प्रेम भगवान ढूंढ रहे हैं, और जब भी वो प्रेम भगवान को मिलता है, भगवान वहाँ चले आते हैं. तो इसका उदाहरण देखेंगे आगे भी. लेट्स गो. So there are prayers now. Now this chapter, अगर आप देखोगे श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम is full of भक्ति. इसमें खाली भक्ति है.
इसमें कहीं भी कर्म ज्ञान और ये सब ना बेकार की चीजें रखी नहीं। तो इसमें रखने का नाम अर्थ क्या है? फ्रॉम द वर्स नंबर 4 to 15 है तो 19 वर्सेज इसमें, लेकिन आप देखोगे इसमें तो जो मेजर सेक्शन है, मेजर चंक है, वो खाली प्रेयर्स है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में आपको इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं मिलेंगी अलग अलग भक्तों के द्वारा, जो दिखाती है भक्ति का भाव क्या होता है, व्हाट द ट्रू भक्ति मीन्स। ऐसी प्रार्थनाओं को रोज पढ़ना, रोज अगर मेमोराइज कर सकें, भगवान के आगे रिपीट भी कर सकें, सो इट गेट्स अ वेरी वी गेट अ वेरी गुड कनेक्शन विद कृष्ण, है ना। भगवान ने सब प्रार्थनाओं को सुना है, भगवान सब सामने सामने आए हैं और आकर के भगवान ने सारी प्रार्थनाओं को सुना है, जो सारे प्रीस्ट ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। हमें इससे ये भी सीखने को मिलता है कि इन सारी प्रार्थनाओं को कैसे करना चाहिए भगवान के आगे, व्हाट शुड बी द प्रॉपर फ्लो, है ना। ठीक है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमें अपनी प्रार्थनाओं करते समय इतना सोचते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम हरी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उन्नत होते हैं, तो हमें इन प्रार्थनाओं को करने की शैली भी सीखनी चाहिए कि कैसे की जाती है प्रार्थनाएं। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये सारे प्रीस्ट एक एक करके भगवान को बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। लेट्स सी वन बाय वन। सो यस, सो जैसे सो वी आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ ट्रांसेंडेंट फॉर्म। साफ साफ बोलते हैं भगवान, हमें आपके दिव्य स्वरूप के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं प्रणाम भगवान को? क्योंकि हमको यह बताया गया है वैदिक लिटरेचर्स में, आचार्यों ने बताया है, ऐसा वो बोलते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं प्रणाम क्यों करना चाहिए भगवान को, मेरा मन नहीं कर रहा है प्रणाम करने का। नहीं, तब भी आपका मन करे चाहे ना करे, तब भी प्रणाम करिए भगवान को। तो इससे क्या होगा? क्योंकि इट हैज बीन स्टेटेड इन वेदास, वेदों में आचार्यों ने इस बात को बोला है। हम नहीं समझ सकते भगवान का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, क्या ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है। कृष्ण बलराम के दर्शन करें, राधा राधिका के दर्शन करें, तो लगेगा कई बार कि अरे क्या भगवान को प्रणाम करने की आवश्यकता क्या है। हमें इट्स रिक्वायर्ड, है ना, इट्स अ नीड। हमें अपना संबंध ज्ञान पता होना चाहिए भगवान के साथ कि मैं भगवान का दास हूँ। दास जब भगवान के समक्ष आए, तो भगवान के समक्ष आते ही उस दास का क्या करते हुए है, अपने स्वामी को कम से कम नमस्कार करें, प्रणाम करें। बहुत इंपॉर्टेंट। अब बता रहे हैं आगे, मैटेरियलिस्टिक लिविंग एंटिटीज, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, बहुत ज्यादा प्रकृति के 3 गुणों से आकर्षित होते हैं और वो कभी भी अपने परफेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो कोई भी बट यू, लेकिन भगवान आप अलग हो। अब देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू होता है संबंध ज्ञान में इस चीज को जानना कि भगवान इस संसार की नहीं है। इस संसार की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती, इस संसार की किसी वस्तु की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। इसीलिए जो सेकंड एस्पेक्ट आता है, टप्पी भगवान के ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो इस चीज को कोई भी भक्त प्रार्थना करते करते क्लियर कर देता है कि भगवान आपके में कोई भी भौतिक तत्व नहीं है, बिल्कुल तत्व नहीं है। जैसे महारानी कुंती बहुत ही सुंदर प्रार्थना में शुरुआत की प्रार्थना में बात बोलती है, नमस्ते पुरुषम ताद्यम प्रकृते ईश्वर परम अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। बहुत ही सुंदर बात बोलती हैं, कह रही है क्या कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, अब आदि पुरुष हो भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हाँ, आदि पुरुष या तो ओरिजिनल पर्सन, आपको प्रणाम करते हैं। प्रकृति ईश्वर परम, इस प्रकृति से परे हो आप, बियॉन्ड दिस मेटेरियल नेचर। अलक्षयम सर्वभूतानाम, इस संसार के जितने जीवात्माएं वो आपको नहीं देख सकती, दे हैव डोंट हैव द आईज टू सी यू। लेकिन इसके बावजूद क्या है, अंतर बहिर्वस्थितम, आप हर जगह स्थापित हो, अंदर भी हो बाहर भी हो। हम भी डेली अपनी प्रार्थना में ये कहते हैं ना कि तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा। वी प्रे, बट ये हमें पता होना चाहिए कि द प्रेयर व्हाट वी आर गिविंग हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीनिंग टू इट। उसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है, वो मीनिंग हमें पता होना चाहिए, वो मीनिंग क्या है। तो योर नेम, जब आप इस दुनिया से ऊपर हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका नाम भी दुनिया से ऊपर होगा, आपका रूप भी इससे ऊपर होगा, आपके गुण भी इससे ऊपर होंगे, ये सब चीजें ऊपर है। और इसको कहीं भी आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा नहीं जान सकते। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके लैब में या कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करके हम जान पाएंगे, इम्पॉसिबल है। इसीलिए वी हैव टू जस्ट डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ कृष्ण। भगवान किसी भी एक भक्त के या किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में उतना ही साक्षात्कार उसको देते हैं जितने के लिए वो योग्य होता है, जितनी उसकी पात्रता होती है उतना भगवान देते हैं। इसलिए हम अपनी डिग्री ऑफ रियलाइजेशन को लेकर भी कभी भी एक दूसरे से कंपेयर या एक दूसरे से ज़्यादा द्वेष नहीं रखना चाहिए कि भाई उसकी ज़्यादा रिलेशन है, उसकी ज़्यादा एडवांसमेंट है मेरे से। ये सब कृष्ण का दिया हुआ है, इट्स ऑल बीन गिवन बाय कृष्ण। सो वी शुड जस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग इन अदर्स आल्सो। थर्ड में कहते हैं, so we have no other power than to offer our respectful obeisances and prayers unto you, the transcendental person. The chanting of your auspicious transcendental qualities will wipe out the sins of all mankind. That is the most auspicious activity for us. And we can thus partially understand your supernatural position.
है ना। भगवान के दिव्य गुणों के बारे में आप कहीं भी बोलते हो ना, कहीं भी बातें होती हैं, वो स्थान के पाप को खत्म कर देती है। इस बात पे विश्वास रखना चाहिए। जो पवित्रता का मंत्र होता है, तो किसी भी चीज को पवित्र करते हैं, उस चीज को पवित्र करने के लिए खाली गोविंद का नाम लिया जाता है और उनको स्मरण किया जाता है। हाँ, बहुत ही फेमस मंत्र आप सबको पता होगा। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्था गतोऽपि प यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष बाह्य अभ्यंतर शुचि ही, है ना। बाहर भी और अंदर भी शुचि हो जाएगा, साफ हो जाएगा सब। कैसे? यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष जिनकी आंखें एकदम लोटस पेटल्स के समान है, उनका स्मरण करने मात्र से अंदर बाहर की शुचि हो जाती है। आपको कोई भी और एक्स्ट्रा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है, तो स्मरण। और वही चीज यहाँ पे ये सेजेस भी कह रहे हैं कि आपके बारे में गुणगान करते ही क्या होता है, हर प्रकार के पाप मिट जाते हैं। इसीलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। कभी भी हम किसी के लिए सबसे बड़ा जन कल्याण कार्य करने जा रहे हैं, किसी के लिए भला करने जाते हैं, तो वहां पे करते समय हम इस बात का ध्यान देते हैं कि खाली भगवान के नाम लेने से, भगवान की दिव्य लीलाओं को गाने से, गुणों का बखान करने से ऑटोमेटिकली उस स्थान का क्या होता है, बहुत पवित्र हो जाता है। ये भगवान के ये गुण है, भगवान के नामों में गुण है कि वो प्रकट होता है और उसको पवित्र करता है। That's the one of the most powerful things in this world. The names of Krishna, the activities of Krishna, the qualities of Krishna, and so many things like that, right? Yes, next one. Krishna requires simple means for his satisfaction. ये बात सेजेस भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ओ सुप्रीम लॉर्ड, आप पूर्ण रूप से कंप्लीट है अपने आप, यू आर फुल इन रिस्पेक्ट, स्टिल यू सर्टेनली आर वेरी सेटिस्फाइड। तब भी कभी कोई भक्त आपको प्रार्थना पूर्वक फल्टरिंग वॉइस, एकदम गिड़गिड़ाते हुए, फल्टरिंग वॉइस मतलब कहीं गिड़गिड़ाते हुए, भगवान खुशी के साथ, आनंद के साथ आपके लिए क्या ले आता है, तुलसी ले आता है, पानी ले आता है ना, थोड़ा सा पत्ते ले आता है और नई 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 घास जो है वो ले आता है। यही आपको संतुष्ट कर देता है। इसलिए भगवान को बहुत कुछ नहीं चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए। भगवान को इतनी सी चीज खाली अर्पित कर दे कोई इस भावना के साथ, तो भगवान कर लेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे अद्वैत आचार्य। जब इनका प्राकट्य आज से करीब आई थिंक 4 या 5 फरवरी के आसपास आएगा, आज से करीब 15 दिन 16 दिन का टाइम है, 15 से 16 दिन, कम से कम 15 नहीं, 15 से 21 दिन कम से कम। तो इसमें हम देखेंगे, अगर आप वो सेक्शन पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत का, तो अद्वैताचार्य बहुत कंटेम्पलेट कर रहे थे, बड़ा ध्यान लगा रहे थे कि किस प्रकार से भगवान को अवतरित किया जाए संसार में, उनको अवतरण कैसे लाया जाए, भगवान कैसे डिसेंड करेंगे। भगवान ऐसा तो नहीं है कि अब डिसेंड करेंगे, जब तक कोई पुकारेगा नहीं तब तक भगवान आते नहीं। और जितने पास टाइम देखेंगे, जब तक किसी भक्त ने पुकार नहीं लगाई है तब तक भगवान आए नहीं है। तो उन्होंने ये एक वर्ष पढ़ा था जो आपके स्क्रीन पे है, हरि भक्ति विलास में, इनको बाद में जाके कोट किया है सनातन गोस्वामी ने। गौतमीय तंत्र का एक वर्ष है, इसमें कहते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणते स्वम आत्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, भक्तेभ्यो भक्तवत्सल भगवान का गुण है ना। क्या क्या करना है उसको, जलस्य चुलुकेन, चुलुकेन जगह चुल्लू भर पानी की कहते हैं, चुल्लू भर पानी, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी, इससे अद्वैताचार्य ने पूजा की थी शालिग्राम शिला की, और बहुत हुंकार लगाई थी। भक्ति भरी पड़ी है, भक्ति। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपकी ऑफरिंग बहुत सिंपल टू सिंपल हो सकती है, लेकिन हार्ट खूब भक्ति से भरा होना चाहिए। कृष्ण उसको एक्सेप्ट करते हैं, द हार्ट फुल ऑफ भक्ति, पूरा प्रेम से भरा हुआ। और दिया क्या, तुलसी दल और गंगा जल, बस ये 2 चीजें। और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य की पुकार पे संसार में प्रकट हुए, है ना। विकृणते स्वमात्मा भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, क्योंकि भक्त वत्सल है भगवान आते हैं। इस बात को इस सेजेस भी जानते हैं, साधु भी जानते हैं, और उन्होंने इस चीज को किया। लेट्स सी फर्दर। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, इवन एक एक प्रार्थनाएं। असम होता क्या है कि थोड़े से जो भक्त होते हैं, कई बार छोटी छोटी प्रार्थनाओं पर बड़ा ध्यान नहीं देते। उनको लगता है छोटी छोटी जो प्रार्थनाएं है ना, ये सारी प्रार्थनाएं तो छोटे भक्तों के लिए है। लोग सीधे उन प्रार्थनाओं की ओर थोड़ा ज्यादा झुकाव रखते हैं, तो जैसे कि गोपियों ने किया है या किसी और ने किया है, ऐसी थोड़ी प्रार्थनाओं के लिए झुक जाते हैं। लेकिन एक छोटे से प्रीस्ट ने भी अगर कुछ किया है, प्रीस्ट का मतलब एक छोटा सा ऋत्विक ने भी अगर कोई प्रार्थना की भगवान के लिए, तो उसका भी अहमियत है, क्योंकि उसने भी बहुत भक्ति भाव से भर कर ये प्रार्थनाएं की भगवान के लिए। यही बात कह रहे हैं सेजेस आगे कि वी हैव एंगेज्ड इन योर वर्शिप विद मेनी थिंग्स
and offered sacrifice unto you. But we think that there is no need for so many arrangements to please the Lordship. इतनी सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती भगवान पूजा करने के लिए, ये बात हम भी जानते हैं। इतना कुछ लगा दिया, जैसे 7 आइटम बताए थे ना, इतने बड़े बड़े चीजें, द्रव्य लगाए गए, इतने आहार लगाए गए, इतने मंत्र पढ़े जा रहे हैं, इतनी अग्नि जलाई जा रही है, लेकिन भगवान इतना कुछ नहीं चाहिए होता आपको, ये हम भी जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर क्यों लगाया? बात ये आती है, इतना जब कोई जानते हैं सजेस्ट, फिर भी क्यों लगाया? तो बड़ा अच्छा रीजन है इसका। लेट्स गो, अब में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? नेक्स्ट वन, यस, somebody from you can read. Yes, just 1 minute. We have engaged in your worship. No, with next many... one, next one. This is what? Next one. This one. Being self-sufficient, the Supreme Lord does not need huge sacrifices. Fruitive activity for a more opulent life is for those who desire such material opulence for their interest. Yagnat karmano nyatro loko yam karma bandhana. If we do not act to satisfy the Supreme Lord, we engage in Maya activities. We may construct a gorgeous temple and spend thousands of dollars, but such a temple is not required by the Lord. The Lord has many millions of temples for his residence, and he does not need our attempt. He does not require opulent activity at all. Such engagement is meant for our benefit. If we engage our money in constructing a gorgeous temple, we are freed from the reactions of our endeavors. This is for our benefit. In addition, if we attempt to do something nice for the Supreme Lord, he is pleased with us and gives us his benediction. In conclusion, the gorgeous arrangements are not for the Lord's sake, but for our own. If we somehow or other receive blessings and benedictions from the Lord, our consciousness can be purified and we can become eligible to return home back to Godhead. So very important purpose प्रभात कह रहे हैं, देखो भगवान को नहीं चाहिए सब, भगवान को इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती हैं, ये सब हमारे भले के लिए है, फॉर आवर बेनिफिट, क्योंकि हमारे अंदर ही टेंडेंसी होती है कि हम कुछ बड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें खाली करना क्या, भगवान के लिए करना है ना। कोई अपने लिए बड़ा बंगला बनाना चाहता है, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड मेक अ बिग टेंपल फॉर कृष्ण। तो आपकी जो टेंडेंसीज हैं, मेटल जो आपकी इच्छाएं हैं, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे कहाँ डोवटेल हो जाती हैं, किसको, भगवान को। इस बात के ऋत्विक जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस चीज को किया, और बाद भी इसको एम्फसाइज करते हैं। कई बार लोग कहते हैं ऐसा कि अरे भगवान को थोड़ी आवश्यकता है इतने बड़े बड़े मंदिरों की। हाँ सही बात है, भगवान को आवश्यकता नहीं इन बड़े बड़े मंदिरों को, लेकिन आपको आवश्यकता है। यही हम पार्क के किनारे छोटा सा मंदिर खोल के बैठे हुए हैं, है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा नारियल और मीठा दाना जो होता है खाने में दे रहे हैं, तो आप में से कोई भी नहीं आएगा वहाँ पे, नहीं, बहुत ही कम लोग आएंगे। लेकिन इतना बड़ा मंदिर होगा तो लोग देखेंगे अरे कितना बड़ा विशाल मंदिर है, एक बार चल के देखना चाहिए कौन है। तो लोगों के अंदर ऑ एंड रेफरेंस आता है, वो कितने विशाल चीज है, कितना बड़े स्थान में भगवान रह रहे हैं, तो ऑ एंड रेफरेंस, भक्ति, थोड़ा सा एक सम्मान पैदा होता है, भगवान को सस्ता नहीं लेते हैं लोग, है ना। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं हमारी लाइफ के, तो सभी रिसोर्सेज को हमें भगवान के लिए यूज करना चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, खाएंगे तो हलवा पूड़ी, लेकिन लड्डू गोपाल जी को क्या लगाएंगे, माखन मिश्री। आपने देखा होगा कि छोटा सा माखन मिश्री होगा, वो भगवान को लगाएंगे और अपने खाने के लिए अच्छे खासी मात्रा में खाएंगे। नहीं, अपनी उसी प्रोपेंसिटीज को भगवान में डोकटेल करना कि कैसे अगर हम भी अच्छा खा रहे हैं तो भगवान को भी सेम अच्छे से खिलाना सीखना चाहिए। उससे क्या होता है, ऑब्वियसली भगवान को आवश्यकता नहीं है, ये बात एकदम सत्य है, लेकिन इससे क्या है, आपकी प्रोपेंसिटी सेटिस्फाई होगी, आपकी प्रोपेंसिटी शांत होती है उन चीज़ों के प्रति। तो इसीलिए कहते हैं कि दैट्स व्हाई वी शुड ऑफर दिस गॉर्जियस अरेंजमेंट्स, है ना, एंड इट नॉट फॉर द लॉर्ड सेक बट इट्स फॉर अवर ओन, अपने लिए कर रहे हैं। If we somehow or other receive the blessings and benediction from Lord, our consciousness can be purified and we can become eligible to return back home, back to Godhead. That's very important. Okay, that was the only reason कितना बड़ा sacrifice क्यों किया जा रहा है भगवान के लिए, right? Go ahead. Yes. Another quality of Krishna is प्रकर्ष करुणया, है ना, भगवान के पास करुणा की कमी नहीं है। इसीलिए हम जब कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, इसका अर्थ यही होता है कि कृष्ण के पास करुणा के बिंदु नहीं है, करुणा के सिंधु है। सिंधु का मतलब होता है कि इतना ज्यादा करुणा भगवान के अंदर भरी हुई है कि करुणा आपको सोच भी नहीं सकते, है ना। यही बात इस सेजेस कहते हैं। A Lord of Lords, we are completely ignorant of the execution of dharma, artha, kama and moksha, the process of liberation, because we do not actually know the goal of life. You appeared personally before us like a person soliciting worship, but actually you are present here just so we can see you.
We have come out of your abundant and costless mercy in order to serve your purpose, our interest, and give us the benefit of your personal glory called Apavarga liberation. We have come, although you are not properly worshipped by us due to our ignorance. तो इसीलिए कभी भी हम जब भगवान की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो एक बात का बड़ा ध्यान देते हैं कि हमें कभी नहीं लगना चाहिए कि हम काफी कर लिए, काफी भक्ति कर ली हमने, काफी पूजा कर ली हमने और काफी हमने समय दे दिया। नहीं, जितना भी करेंगे एक समुद्र के आगे हमारे जितने एंडेवर्स एक बिंदु के समान है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसीलिए अपने एंडेवर्स पे कभी भी हमें वो नहीं सोचना चाहिए कि एंडेवर्स हमारे बहुत ज्यादा है भक्ति में। हमेशा एंडेवर्स कम ही पड़ेंगे, लेकिन उस कमी को पूरा करने वाले कौन है? वो भगवान है। तो भगवान उन क्वालिटीज को कैसे बोलते हैं, बताते हैं, प्रकर्ष करुणया। मतलब वहां पे करुणा की कमी ही नहीं है, असीमित करुणा है, मांगने वालों की कमी है बस। इसलिए कोई कहता है ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, सही बात है। भगवान के यहाँ जरूर एक बार जाना चाहिए और मांगना चाहिए, भगवान देते हैं हर किसी को, क्योंकि भगवान का एक ही सबसे बड़ा गुण है कि वो अपने भक्तों पे बहुत करुणा करते हैं। लॉर्ड ऑफ मर्सी कृष्णा है, और यही एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसको कि यहाँ पे इस सेजेस ये ऋत्विक्स ग्लोरीफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, एक्चुअली में आपके आने से ही हमें क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। ये मोक्ष प्राप्त करना थोड़ा आसान हो गया। इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर अस टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यस, नेक्स्ट वन। फादर कहते हैं वो मोस्ट वर्शिपेबल ऑफ ऑल, यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल बेनिफैक्टर्स एंड योर अपीयरेंस एट सेंटली किंग नाभिस sacrificial arena is meant for our benediction, because you have been seen by us, you have bestowed upon us the most valuable benediction. आपने हमें देख लिया भगवान, अपना देखना, भगवान का देखना मात्र हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, करुणा है। इसलिए श्री भक्ति सांसद ठाकुर कहते थे कि हम जब कभी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो एक्चुअली हम नहीं दर्शन करते हैं, हम अपनी आंखों से क्या दर्शन करेंगे भगवान का? कि भगवान क्या दिखेंगे? पत्थर दिखेंगे या कि लकड़ी दिखेंगे, और कुछ नहीं। भगवान के आगे हम क्या देखेंगे? वो बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है, बहुत अच्छा गार्लैंड है पहने भगवान ने, बड़े सुंदर ड्रेस पहन रखा है, ये नहीं है। दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ दर्शन। दर्शन भगवान करते हैं हमारा। कृष्णा सीज, ओहो, दिस स्पिरिट सोल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम सफरिंग इन दिस वर्ल्ड हैज फाइनली कम टू मी। मेरे पास वापस आ रहा है वो, तो मेरे को प्रणाम कर रहा है, मेरे लिए प्रेयर्स ऑफर कर रहा है। कृष्णा बिकम्स वेरी वेरी टच्ड बाय इट। कृष्ण को बहुत ये चीज छू जाती है। इसीलिए हमें इस बात का बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि कृष्ण हमें देख रहे हैं, कृष्ण हम पे दर्शन दे रहे हैं और कृष्ण हमारा दर्शन करते हैं, ना कि हम कृष्ण का दर्शन करते हैं। इसलिए मंदिर जाना जरूरी होता है। तो कहते हैं मंदिर क्यों जाएं, हम तो बैठ के घर में ही दर्शन कर ले रहे हैं। ठीक है, कृष्ण तो वहां से भी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जब वर्ष विग्रह की करुणा होती है हम पे, जब वर्ष विग्रह हम में देखते हैं ना साक्षात 1-on-1, तो हम पे बहुत बड़ी करुणा होती है भगवान की। तो उस करुणा को हमें सीख करना चाहिए, जाना चाहिए। नेक्स्ट वन। अगला गुण बता है भगवान के एक और गुण। इसीलिए भगवान की जो प्रेयर्स की जाती है, तो ध्यान सुनिएगा, प्रेयर्स में सबसे पहले हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम, और प्रणाम क्यों करते हैं उसके कारण को बोलना चाहिए। कौन क्यों प्रणाम कर रहा हूँ मैं आपको? आप महान हो, लेकिन कितने महान हो ये पता होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट गॉड इज, ये जरूर पता होना चाहिए। ग्रेटनेस ऑफ गॉड, प्रणाम करना। प्रणाम करने के बाद दूसरा गुण होता है अपनी विनम्रता को प्रस्तुत करना भगवान के आगे। विनम्रता का मतलब होता है भगवान को बताना कि भगवान सही में कितना गया गुजरा हूं मैं, आपके कृपा के अलावा मेरे जीवन में मेरा कोई भी मेरा शेल्टर नहीं है, इस बात को रखना। ऐसी कितनी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। एको ना भुंजिनु प्रभु तुम्हारा चरणे, अशोक भयामृत। और ये सुंदर भजन है अपने आप। एको न भुंजिनु प्रभु तुम्हारा चरण, कि आज मेरे को भगवान सब कुछ समझ में आ गया है ना। ऐसे बहुत सारे चरणों पर प्रार्थना है भगवान की। प्रभु तव पद युगे, है ना, बहुत ही सुंदर एक और प्रार्थना है। प्रभु तव पद युगे मोरा ये निवेदन, है ना, मेरा एक निवेदन है भगवान आपके चरणों में। आपके बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है क्या क्या निवेदन है मेरा। तो ये है, पहले तो विनम्रता, पहले ओबेसेंस, दूसरी विनम्रता, और तीसरा भगवान की महिमा पता होनी चाहिए, भगवान के गुणगान। तो 2 गुणगान उन्होंने किया पीछे। पहला तो बताया
प्रकर्ष करुणाया, आपकी करुणा इतनी महान है। और दूसरा कि आप गुणों की खान हो, और उस गुणों की खान होने के कारण आप परम मंगलायन, सुप्रीम ब्लिस, संपूर्ण रूप से आनंद देने वाले हो। आपके अंदर आनंद भरा हुआ है, आप आनंद हर किसी को दे सकते हो। इस संसार का आनंद बहुत फीका है भगवान के आनंद के आगे। और इसी चीज को, इसी सुप्रीम ब्लिस को ग्लोरीफाई करते हैं जो संत महात्मा होते हैं। संत महात्मा लोग इतना क्यों भगवान के बारे में ग्लोरीफाई कर पाते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि वो लोग के अंदर ये 3 गुण होते हैं। पहला गुण बता रहे हैं क्या है कि these sages have been burned up all the unlimited dirty things by the fire of knowledge। ज्ञान की अग्नि से उन्होंने हर गंदी गंदी चीजों को जला के भस्म कर दिया है। जैसे कोई भी कूड़ा करकट होता है ना, उसको अंत कैसे किया जाता है? उसको जला के किया जाता है। इसलिए हर प्रकार की गंदगी को ज्ञान की अग्नि में जला देना चाहिए। इसीलिए संसार में व्यक्ति पाप इसलिए करता है अज्ञानता के कारण। उसको अगर सही ज्ञान हो तो कभी पाप नहीं करेगा, लेकिन अज्ञानता से क्या होता है, उसके जीवन में बारंबार वो पाप कर रहा होता है। दूसरी चीज, उनके अंदर डिटैचमेंट है, विरक्ति है संसार से। इसलिए जब संसार से ही विरक्ति होती है तो व्यक्ति, एक जीव बिना आनंद के तो रह नहीं सकता। उसे कहीं ना कहीं तो आनंद चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा वो आनंद? वो आनंद मिलता है परम भगवान, तो परम भगवान से आनंद प्राप्त करते हैं। तीसरा, दे हैव अटेन्ड, उनका जो गुण होता है बिल्कुल आपके समान हो जाता है। और आपके उन्हीं गुणों में से गुण है आत्माराम, सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने आप में संतुष्ट रहना। आप अपने आप में संतुष्ट हैं और सेम क्वालिटी आपके भक्तों के अंदर है, आप भी, वो भी अपने आप में संतुष्ट है। लेकिन आपके गुण इतने महान हैं कि आपके गुणों में वो संतुष्ट होने के बावजूद भी आपके गुणों का बखान करते हैं। और यही अपने आप में एक वर्ष है, आत्माराम शमुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे है तो किम कुर्वन्ति है तो किम भक्तिम इत्था भूत गुणो हरि। ये भगवान हरि आपके गुण हैं। ये ऐसे आत्माराम लोग भी आपका दिन रात गुणगान कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी फर्दर। तो प्लीज हेल्प अस, इसलिए प्रार्थना करते हैं लास्ट में, और ये निवेदन होता है। लास्ट में जो प्रार्थना का सबसे आखिरी अंग होता है वो होता है निवेदन करना भगवान से। इसीलिए हम तुलसी मनाने की प्रार्थना करते हैं ना, तो उसमें चौथा स्टैंजा ऐसे आता है ना, एहि निवेदन धर साकिर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। तो यही निवेदन धर सखीर अनुगत करो, है ना। ऐसे कई सारे निवेदन होती है ना, कई निवेदन करते हैं भगवान से हम, है ना। ऐसे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, हमी विषय दुर्जन सदा कामे रत किछु नाही मोर गुण। बहुत सुंदर प्रार्थना है भगवान की, ऐसी प्रार्थनाएं हमें याद होनी चाहिए। और यही बनते प्रार्थना करते हैं सारे सेजेस और कह रहे भगवान हमें यही आशीर्वाद चाहिए कि हम आपको याद रख सकें। अब आपको ये याद रखना तो हमारे दम पे है ना, हम याद करते हैं भगवान को नहीं। भगवान जब तक आप पे कृपा नहीं करे, तो भगवान की आशीर्वाद आप पे ना हो, तो भगवान को भी याद नहीं कर सकते। ये साइंस पता होना चाहिए हमें। ओनली बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा वी कैन रिमेंबर कृष्ण। इसलिए कह रहे हैं डियर लॉर्ड, we may not be able to remember your name, form and qualities due to stumbling, गिरने के कारण, भूख के कारण, गिरने के कारण, जमाई के कारण, और किसी प्रकार की बहुत बुरी हालत हो गई है, हमारे शरीर में बीमारियां लग गई है, मृत्यु के समय बहुत गहरा फीवर है हमारी बॉडी में। ये भगवान हम तो बिल्कुल प्रार्थना करते हैं आपसे कि हम शायद आपको याद ना कर पाए, लेकिन आप इतने अफेक्शनेट हैं अपने भक्तों के लिए। प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस रिमेंबर यू एंड अटर योर होली नेम। हमें याद करने में मदद करिए, अपने नाम को, आपके गुणों को, आपकी क्रियाओं को, जो हर प्रकार के हमारे पापों को खत्म करने वाला है। इसी में राजा कुलशेखर एक बहुत बड़े अलवार थे, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ लिखा है, मुकुंद माला स्तोत्र। उसमें कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम। बहुत ही सुंदर भजन है। इसमें बताते हैं कृष्ण आपके जो चरण कमल हैं, तो प्रभुपाद इसको बहुत रिसाइट करते थे, किस प्रकार से हैं कि मुझे आज आपके चरणों का स्मरण हो रहा है, और भगवान मैं चाहता हूँ कि मैं आज ही मर जाऊं। क्यों? क्योंकि प्राण काले, जब अंत समय मेरा आएगा, उस समय मेरा जो कंठ है वो किससे भर जाएगा? मेरा कंठ कफ से भर जाएगा। हाँ, वायु, नाना प्रकार की वायु ऐसी भर जाएगी कि मैं आपका नाम ले नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, आपको याद नहीं कर पाऊंगा। तो आज भगवान मैं स्वस्थ हूँ, एकदम ठीक ठाक हूँ, आपको याद कर पा रहा हूँ,
भगवान आज ही मेरे को उठा लो आज ही मेरे को उठा लो भगवान, इससे दिव्य दिन कहीं नहीं मिलेगा भगवत धाम जाने के लिए। ऐसी ऐसी देखो कितनी भक्ति में भरी प्रार्थनाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है शास्त्रों में। ऐसे कितने महान महान भक्त भगवान के रहे हैं ऐसे जैसी प्रार्थनाएं करते हैं। इसीलिए ये प्रार्थनाएं हम ऋत्विक जो कर रहे हैं बहुत गहरी प्रार्थना है भगवान की। लेट्स सी फर्दर। सो नाभि अभी लास्ट में नाभि के फुलिश डिजायर्स के ऊपर बोल रहे हैं। कितना मूर्ख है ये नाभि, नहीं कितना मूर्ख है। भगवान आप क्या नहीं दे सकते हो, आप तो कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये नाभि क्या मांग रहा है आपसे? आपसे मांग रहा है बच्चे, पुत्र मांग रहा है। हे बाप रे बाप, कैसे इन्होंने देखो लिखे हैं, कह रहे हैं My dear Lord, here is the great King Nabi, whose ultimate goal in life is to have a son like you. आपके जैसे पुत्र चाहते हैं। Your Lordship, his position is like that of person approaching a very rich man and begging for a little grain. अमीर आदमी के पास गए और कुछ चाने अनाज के मांग के चले आए। महाराज नाभि so desirous of having a son that he is worshipping you for a son. Although you can offer him any exalted position, including elevation to the heavenly planets or liberation back to Godhead. आप कितना कुछ दे सकते हैं, लेकिन मांग क्या रहा है? तो अब इसमें एक और बड़ा विशेष चीज आपको देखने को मिलेगा कि कई बार होता है ना, भक्ति की दृष्टि से हम इस चीज को नहीं देख पाते कि नारायण नाभि की इच्छाएं इन ऋत्विकों से ज्यादा बड़ी थी। तो आपको थोड़ा ये फुलिश डिजायर भी लगेगा जो इसमें आ रहा है, क्योंकि इसमें इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि आपको मांग रहे हैं, लेकिन भगवान को मांगना कुछ गलत नहीं मांगा था राजा नाभि ने सही चीज मांगी थी, है ना। नाभि ऐसा नहीं कोई सस्ता सौदा किए थे। भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऋत्विकों का देखने का क्या स्टैंड था? ऋत्विक कैसे देख रहे थे? उनको लग रहा था भगवान पुत्र मांगना कितनी छोटी सी चीज है ना। पुत्र मांगना कितनी छोटी सी चीज है जो मांग रहे हैं आपसे। लेकिन नाभि बहुत उन्नत भक्त है, क्योंकि भगवान कहीं भी किसी एक घर में ऐसे नहीं आते हैं तब तक वो डिसाइड नहीं करते कि ओह ही इज सच अ ग्रेट डिवोटी, तो भगवान के घर पे नहीं आते। लेट्स देयर। ओके, लेट्स गो फर्दर। और फाइनली अंत में प्रार्थना करते हैं, भगवान unless one worship the lotus feet of great devotees, one will be conquered by the energy and his intelligence will be bewildered. Indeed, who has not been carried away by the waves of material enjoyment which are like poison, irradiation is unconquerable. No one can see the path of this material energy or tell how it is working. इसीलिए भौतिक प्रकृति बहुत मुश्किल है पार कर पाना। भगवान ने खुद कह दिया, देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या, माया से पार नहीं कर सकते। और पार करने का एक ही मात्र तरीका है कि भगवान के उन्नत भक्तों का चरणों की पूजा करना। इसलिए हम सबके लिए बहुत आवश्यक है रोज गुरु अष्टकम गाना, श्री प्रभुपाद की वर्शिप करना, गुरु पूजा गाना, क्योंकि प्रभुपाद के ही शेल्टर से हम सब बचे हुए हैं आज। इवन इफ वी आर सेव्ड इन भक्ति टू एनी डिग्री ना, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ प्रभुपाद। इसलिए किसी भी एक दिन अगर हमने प्रभुपाद की वर्शिप को छोड़ दिया या नहीं कर पाए तो उस दिन आप देखिएगा हमारी चेतना पे क्या प्रभाव पड़ता है। माया के ऐसे हमले होते हैं, ऐसे अटैक्स होते हैं, वी आर नॉट सेव्ड, बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। यस, एंड फाइनली वी सी, फाइनली भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं। ओ लॉर्ड, यू परफॉर्म मेनी वंडरफुल एक्टिविटीज, आवर ओनली एम इज टू एक्वायर सन by performing this great sacrifice. Therefore, our intention is not very sharp, we are not experienced in such single life schools. By inviting you to this negligible sacrifice of material motives, we have certainly committed a great offense in this way. Therefore, O Lord of Lords, please excuse our offenses because of our causeless mercy and equal mind. That's the last prayers he offers. And finally, we see Lord was very pleased by the prayers offered by the king Ritviks and also Maharaj Nabi and Meru Devi. And then further, Lord, in verse 17 to 19, agrees to the prayers of Maharaj Nabi and comes as a son of Maharaj Nabi. और कैसे आते हैं पुत्र के रूप में? That's he comes in the form of Lord ऋषभदेव, ऋषभदेव के रूप में आएंगे। तो भगवान के एक अवतार थे, हाँ, महाराज ऋषभदेव। और जो ऋषभदेव हैं उनकी एक्टिविटीज के बारे में चर्चा है 4th चैप्टर में आती है, और 5th में उनकी शिक्षाएं, बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है 5th। तो उसको हम लोग थोड़ा सा स्लो चलेंगे और एक एक चीजों पे बड़ा गहराई से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, so now any questions from all of your side?